हेलो दोस्तों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं, जो कि एक कविता है, इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, यह कठिन समय नहीं है यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला तर्क है, अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। नीड़ यानी घर, घोंसला। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। तो ये सारे तर्क कवि कविता में प्रस्तुत करता है यह बताने के लिए कि यह कठिन समय नहीं है। अगला प्रश्न, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। तो इसका उत्तर है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है और सूरज डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो ये वाक्य निम्न है। पहला वाक्य है, मुझे अभी भी सिर दर्द है। हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। अभी भी बारिश हो रही है। वह अभी भी मुझसे नाराज है। तो इन वाक्यों में निरंतरता का भाव निकलकर आ रहा है। अगला प्रश्न, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो नहीं और अभी भी का प्रयोग करते हुए वाक्य इस प्रकार बनाए जा सकते हैं। पहला वाक्य है, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। मैं विद्यालय नहीं जा रहा क्योंकि अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। अभी भी मेहमान के आने में देर है। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। अगला प्रश्न, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो यह प्रश्न विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। तो प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। वे हमारे सुख दुख और ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। वे हमेशा हमारा भला सोचते हैं
और चाहते हैं कि हम हमेशा सुरक्षित रहें। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होता है, क्योंकि निस्वार्थ भाव का प्यार माँ का ही होता है। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलता है? आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वह बस कैसी होगी। वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे? इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सके तो बनाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर भी विद्यार्थी अपनी कल्पना के आधार पर स्वयं करेंगे। तो इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।